अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज़ और मैं हूँ राबिया शाहिद। वर्स आज की स्टोरी काफ़ी अहम है। क्यों? क्योंकि अगर तो आप बीफ और मटन के शौकीन हैं तो आपको ज़रा अलर्ट होने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद में भी गधे का गोश्त बरामद हुआ है। इस हवाले से तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद साहब। अस्सलामुअलैकुम आमिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज़। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, लाहौर में तो सुना था, अब इस्लामाबादी भी इसमें शामिल हो गए हैं, तो क्या रिपोर्ट है? कौन से फार्म हाउस से गधे का गोश्त बरामद हुआ है? जी राबिया, अब ये एजाज़ इस्लामाबाद को भी हासिल हो गया है। अब लाहौर इसमें तनहा नहीं रहा। अच्छा हुआ कुछ यूँ है कि इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी है, इसने हफ्ते की रात को एक मजिस्ट्रेट की साथ मौजूदगी में एक छापा मारा है। एक फार्म हाउस है, थाना संजानी की हदूद है, वहाँ पर छापा मारा गया। वहाँ से 1000 किलो 25 मन गधे का गोश्त और कुछ 45 गधे वहाँ से बरामद किए गए हैं। और एक गैर मुल्की शहरी जो कि चीनी शहरी है, उसको वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम जोंग वी है। उसने बताया है कि वो 90 दिन के विजिट वीज़े पर पाकिस्तान आया था और जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसमें जो उसका बयान लिया गया है, उसने बताया है कि इस स्लॉटर हाउस में बेसिकली इट वाज अ स्लॉटर हाउस, ठीक है, जहाँ पर पूरे पंजाब से, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर से और खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो गधे लाकर वहाँ पर जो है वो ज़िबा किए जाते थे। अच्छा, वहाँ पर जो गोश्त बरामद किया है पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, वो पैक था बाकायदा थैलियों में, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि एक बड़ी नफीस तरीके से उस गोश्त को जो है वो पैक किया गया था। तो इससे एक तासुर यही जाता है कि इस गोश्त को भी जो है वो एक्सपोर्ट किया जाना था। अगर हम आम तौर पर मार्केट में गोश्त लेने के लिए जाएं तो हम ये देखते हैं कि गोश्त जो है वो खुला हुआ होता है, थैलियों में काट कर बनाकर हमें दे दिया जाता है। अच्छा चलें, अगर हम स्टोर्स पे भी चले जाएं तो वहाँ पर भी गोश्त जो है वो खुला होता है। उसके बाद उसको काटा जाता है और फिर उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है। लेकिन वहाँ से जो गोश्त बरामद किया गया है वो थैलियों में बड़ी नफासत के साथ पैक किया गया था। तो एक तासुर जाता है कि शायद इस गोश्त को भी एक्सपोर्ट करना मकसूद हो। ठीक है। तो लेकिन ये एक बड़ी खबर है। जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो यकीनन इस पर बहुत सवालात भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जहन में भी बहुत सारे सवालात होंगे। अच्छा, और हमने इस पर बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की है। ठीक है। अब आप हमसे अच्छा, जैसे लाहौरी तो लाहौरियों का होता है कि खाबे होते हैं, इस्लामाबादी भी थोड़े बर्गर टाइप होते हैं लेकिन खाते वो भी हैं, तो उनके लिए आपका क्या एक्सपीरियंस होगा? आपको क्या लगता है कि उन्हें कैसा लगा होगा ये सुन के? मैंने कभी गधे का गोश्त नहीं खाया राबिया। मैंने खुद नहीं खाया, मेरे लिए वैसे ही बच्चे थे। आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, अच्छा, गधे का जो गोश्त होता है वो जो आम जानवर है उसके मुकाबले में थोड़ा सख्त गोश्त होता है। ठीक है। अब उसकी वजह यह है कि गधा चूंकि मेहनत कश जानवर है, बड़ी मेहनत करवाई जाती है उससे, तो उसका जो गोश्त है उसके अंदर चर्बी वगैरह होती नहीं है, गोश्त अमूमन सख्त होता है। ठीक है। अच्छा, अब होता कुछ यूं है कि इसके अंदर स्मेल भी होती है। ठीक है। तो वो मसालेदार जो खाने होते हैं, जिस तरह मैं ज़्यादा कहूँगा जो बारबेक्यू आइटम्स होते हैं, जिसमें आप कह सकती हैं कबाब हो सकते हैं, जिस तरह सीख कबाब हो सकते हैं, गोला कबाब हो सकते हैं, चंदन कबाब हो सकते हैं, तो उसके अंदर एक मिकदार शामिल की जा सकती है गधे के गोश्त की। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि गधा सस्ता है या गाय सस्ती है। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं जी। इस पर हमने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की है। हमारे कुछ दोस्त हैं वो गधे की खरीदो फरोख्त का कारोबार करते हैं। अच्छा। अब ये कारोबार क्यों करते हैं ये भी आपने मुझसे सवाल करना है, लेकिन मैं आपको पहले ये तफसील बता दूं कि उन्होंने बताया क्या है। ठीक है। कि गधा 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए में फरोख्त होता है, मतलब 50,000 से 2.5 लाख रुपए में। अच्छा, इस मुकाबले में अगर आप गाय देखें कि अगर फॉर इंस्टेंस 2 मन की अगर गाय है, बछड़ा है, बछड़ी है, वो उसका रेट है 1 लाख रुपए। ठीक, 1 से ऑनवर्ड। हाँ। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि वजन, गधे का वजन कितना होगा और गाय का वजन कितना होगा। गाय का वजन गधे से ज्यादा ही होता है। ठीक है। अब जो गधा 50,000 से 2.5 लाख रुपए में फरोख्त हो रहा है, उस गधे की भी इकसाम है, लागर किस्म का गधा। बेसिकली वहाँ पर जो मंडियाँ लगती हैं, जो हमारी बात हुई है हमारे दोस्तों से, वो बताते हैं कि
कोई भी अपना सेहतमंद गधा जो है फ़रोख्त नहीं करता, क्योंकि सेहतमंद गधा उनके लिए बिजनेस के काम आता है। अच्छा, मतलब वजन उठाने में। हाँ जी। ये अमूमन वो वाले गधे होते हैं जो बिल्कुल ही लागर हो जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं रह जाता, वो बोझ उठाने के काबिल नहीं रह जाते और मालकान पर खुद बोझ बन जाते हैं, तो मालकान उनको बेच देते हैं। ठीक है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ख़रीदो फ़रोख्त के कारोबार, अब ये ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार है क्या? अच्छा, ये ख़रीदो फ़रोख्त का कारोबार हुकूमत की सरपरस्ती में होता है, बल्कि हुकूमत इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अच्छा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट है 2025 की, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में गधों की पैदावार में भी इजाफा हुआ है। 5.9 मिलियन से बढ़कर 6.0 मिलियन गधों की जो है वो पैदावार हो गई है। अब इसके पीछे एक रीज़न है। हाँ जी। अब वो रीज़न अगर अब हम उसको कुरेदना शुरू करें ना, तो 2017 की एक रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों में, मतलब 2017 से पीछे 4 सालों में पाकिस्तान से 1.5 लाख गधों की खालें एक्सपोर्ट की गई, चाइना एक्सपोर्ट की गई और इससे अच्छे खासे पैसे भी कमाए। ठीक। अच्छा राबिया, अब थोड़ा और करीब आ जाते हैं जी। अप्रैल, रवां साल अप्रैल में वफाकी वजीर हैं राना तनवीर हुसैन, उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने ये बताया था कि गवादर के अंदर हुकूमत गधों के लिए कुछ फार्म हाउस जो है वो बनाने जा रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वजारत खुराक व तहफ़्फ़ुज़ ने जो है वो कमेटी को ये भी बताया था, आज से 4 माह कबल ये मीटिंग हुई थी और इसमें ये बताया गया था कि एक चीनी कंपनी के साथ मुआहदा हुआ है और पाकिस्तान जो है वो गधे की खालें और हड्डियाँ एक्सपोर्ट करेगा चाइना। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जो चीनी कंपनी है उससे मुआहदा हुआ पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से खालें और हड्डियाँ खरीदेगी, तो गोश्त कहाँ जाएगा? बिल्कुल, गोश्त पाकिस्तान में ही रह जाएगा। दैट्स अ क्वेश्चन। अच्छा, अब रावलपिंडी में स्लॉटर हाउस, वहाँ पर गोश्त पैक हो रहा है। वो गोश्त वहाँ से अगर खुंजराब टॉप का अगर आप रास्ता लें तो मेरा ख्याल है 15 से 16 से 17 घंटे लगते हैं बाय रोड, वो गोश्त चाइना पहुंचाया जा सकता है। अच्छा। ठीक है। अब ग्वादर से तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो खालें और हड्डियां जाएंगी, तो गोश्त कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर एक सवालिया निशान है कि चाइना में गधे की गोश्त की डिमांड नहीं है, सिर्फ खालें और हड्डियों की डिमांड है। अच्छा, तो आमिर साहब, चाइना में गधे की खालें और हड्डियां क्यों एक्सपोर्ट की जा रही हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसका जवाब जानकर आपको थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगेगा। क्यों? क्योंकि गधे की खालों में जो है वो जेलेटिन एक होता है और जो चाइना में जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जेलेटिन जो है वो क्रीमें बनाने के लिए, ये जो क्रीमें ख़वातीन लगाती हैं, अब ख़वातीनी मर्द भी लगाते हैं, वाइटनिंग क्रीम्स या डिफरेंट किस्म की जो क्रीम्स हैं वो बनाने में काम आता है। होता कुछ यूँ है कि गधे की खाल को उबाला जाता है, फिर उससे या तो टैबलेट्स बनाई जाती हैं, पाउडर बनाया जाता है, या फिर माया शक्ल में ही एक दवा तैयार की जाती है जिसका नाम एजियाओ है। और ये एजियाओ जो है ये चाइना में काफ़ी मकबूल दवाई है और इसी दवाई से जो है वो कॉस्मेटिक्स की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं और काफ़ी ये महंगी प्रोडक्ट्स हैं और ये चाइना में काफ़ी मुनाफा बख्श कारोबार है। अब ऐसा नहीं है कि गधे पाकिस्तान से या गधे की खालें जो हैं वो पाकिस्तान से ही जाती हैं चाइना, बल्कि जो हमसाया ममालिक हैं, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वहाँ से भी गधे की खालें जो हैं वो चीन जो है वो एक्सपोर्ट की जाती है। अब राबिया, में जैसे आपको बताया कि मसला अकायद का है, हमारे अकायद में हम नहीं खाते गधे का गोश्त, लेकिन जो चीनी आवाम है उनका मानना ये है कि वो चूँकि गधा उससे उनको कोई मुनाफा नहीं हो सकता, जिस तरह वो कहते हैं गाय है वो दूध देती है, तो वो ये कहते हैं कि हम गाय को ज़िबा करके उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हम जो इस तरह के जानवर जैसे गधा हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है। और आपको एक और मज़ाक़ा खेज़ बात बताऊं कि अगर आप गिलगित हुंजा चली जाएं जो कि बॉर्डर टच करता है खुंजराब टॉप से, तो वहाँ पर आपको ना तो गधे मिलेंगे ना तो आपको वहाँ पर कुत्ते मिलेंगे। वहाँ के जो शहरी हैं वो आमतौर पर जो कुत्ता है और गधा जो है उसको पकड़ कर जाके 5,000 10,000 रुपये में कुत्ता फ़रोख्त कर देते हैं और इसी तरह गधा भी 20-30 हज़ार रुपये में जो है वो फ़रोख्त कर देते हैं। अच्छा आमिर साहब, लास्टली इस वाक़े के बाद क्या एक्शन लिया गया है?
बिल्कुल, हुकूमत ने वो जो गोश्त है उसको अपने कब्जे में लिया है। ठीक है। पहले तो ये तस्दीक करनी है, वहाँ से बरामद तो हुआ है कि ये आया गधे का गोश्त है या नहीं। दूसरी बात यह है कि जो सबसे अहम बात है कि हुकूमत सरकारी सतह पर ये कारोबार करने जा रही है, लेकिन जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है इसके पास ना तो गधों की खरीदो फरोख्त, ना ही उसकी गोश्त की फरोख्त, और ना ही खालें जो हैं, गधों की जो खालें हैं उसके एक्सपोर्ट के हवाले से उसके पास कोई भी ऐसी कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, कोई इसके पास लीगल कवर मौजूद बिल्कुल। नहीं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब स्टोरी शेयर करने का, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।